तो सत्संग का एक कानून बनता है, रूल बनता है। पता है क्या है? आप यहाँ अपनी चिंता लेके आ सकते हो, मगर वापस नहीं लेने जा, वापस लेके नहीं देने देंगे। हाँ? चिंता वापस लेके नहीं जाने देंगे। समझ में आई ना बात? तो चिंता को यहीं छोड़ के चिंतन लेके जाना है। और क्या चिंतन? आत्मचिंतन। देखो, देखते देखते जीवन ऐसे ही निकल जाता है। निकल गया ना? 1 मिनट के लिए आप अपना उम्र याद करो, कितना उम्र आपका है? हो गया। देखो, जिसको जहां टाइट करना वहां टाइट करने से सही रहता है। ऐसे ही हमारे लाइफ में कुछ कुछ, जीवन में कुछ कुछ चीजों को जहां जहां टाइट करना वहां टाइट करो तो रुक जाता है ना? तो याद करो, कितने साल हो गया आपको जन्म लिए हुए? हमको याद ही नहीं रहता। कभी जन्मदिन के दिन याद करते हैं, बस भूल जाते हैं। और इतने साल में आपने क्या किया? आधा समय तो सोने में बिताया, बाकी आधा टाइम में, माने 10 साल तो कम से कम खाने पीने में बिता दिया। यहाँ तो इतना ट्रैफिक नहीं, मुंबई में होते तो 10 साल ट्रैफिक में चला जाता है। तो जीवन ऐसे निकलता चला जा रहा है फास्ट ट्रैक में। हम जागते क्या, जागे हैं क्या, ये हमें पूछना पड़ेगा अपने आप से। हाँ? समझते हैं ना? हिंदी सब समझते हैं ना? मराठी और हिंदी में फर्क नहीं है ज्यादा ना, ज्यादा फर्क नहीं। तो जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से देखना है सबसे पहली बात। अरे, देखते देखते 40-50 साल बीत गया, 20-22 साल बीत गया, और आगे हमको कैसे जीना है? रोते रोते, शिकायत करते या कुछ करते करते जीना है, नकारात्मक मनोभाव लेके, या हिम्मत के साथ, जोश के साथ, खुशी के साथ आगे बढ़ना है? ये हमें निर्धारित करना चाहिए। भाई, समस्या तो सबको आती ही है, किसको नहीं आए बताओ? भगवान कृष्ण को समस्या नहीं आए क्या? श्री रामचंद्र जी के जीवन देखो, कितनी सारी समस्या है। भगवान बुद्ध के जीवन में देखो कितना समस्याएं आई। और हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही है, मगर उस समस्या जैसे आती वैसे निकल भी जाते। मैं आपको अभी 1 मिनट के लिए मजबूर करूंगा, जरा जीवन में पीछे मोड़ के देखो, कितनी सारी समस्याओं को आपने लांद कर पार करके यहाँ तक आ गए, है ना? और समस्या को पार करने में, समाधान ढूंढने में भी हमें एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ रहा है। अदृश्य शक्ति रही है ना आपके साथ? आपको मदद मिली? हाँ? चल, कितने लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं? बहुत, हाथ उठाओ। वाह, देखो इतने सारे लोगों, सब मेरे ख्याल से सबके सब उठा रहे हैं हाथ। अपने यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग में चमत्कार की कोई कमी नहीं है। क्यों? जहां विश्वास है वहां चमत्कार भी होता है। क्योंकि ये सारी जो संसार है, सारी दुनिया जो है, ईश्वर से बसा हुआ है, और ईश्वर ही सब कुछ करता है। तो ये तो हमको मन में अच्छे से समझ लेना चाहिए। जब भी कोई समस्या आती है तो उसमें हमको समाधान मिल ही जाएगा, मिलेगा ही है। क्यों? हमने नाता जोड़ दिया। क्या?
ईश्वर मेरे हैं, गुरु मेरे हैं। जब गुरु हमारे हैं तो हमको किस बात की कमी है? ईश्वर मेरे अपने हैं तो हमारे सारे काम जो है होता जाएगा, हो जाएगा। ये विश्वास, विश्वासम फलदायकम कहा गया है। विश्वास जहाँ होता है वहाँ फल मिलता ही है। हाँ, समय समय पर ये विश्वास डगमगाता है, मगर फिर साधना करोगे, ध्यान करोगे, सत्संग करोगे तो वो फिर मजबूत हो जाता है। तो गुरु के पास क्यों आते हैं? कि अपनी सारी दुख दर्द पीड़ा कष्ट समस्याएं दे देने के लिए। और गुरु कहाँ क्यों जगह जगह जा रहे हैं? ताकि आपकी सब समस्या को हाथ में ले लेने के लिए। ठीक है, तो पकड़ के मत जाना। आज सब समस्या छोड़ के जाओगे? हाँ, पीछे पीछे जो बैठे हैं। हाँ, वैसे तो जो ध्यान करता है, साधना करता है, उनकी समस्या समस्या लगती ही नहीं है। वो आती भी है, ऐसे निकल जाती है ना। कितने लोगों का ऐसा अनुभव हुआ? यहाँ पर हाथ उठाइए। हाँ, देखो यही है पथ का एक वो है। ठीक है, सो तो प्रसन्न रहना है, ये आवश्यक है जीवन में। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीन मार्ग बताएगा। ये तीनों मार्गों को जोड़ने वाली एक कड़ी है तो वो ध्यान है। ध्यान से भक्ति, या भक्ति में ध्यान है, फिर कर्म है, और कर्म में भी बिना ध्यान के कर्म तो बन नहीं सकता। कर्म है, फिर योग। योग हमको जीवन में योग्यता लेके आती। योग करने से कुशलता जागती है, कैसे हमें संभालना है। यह धरती जो है, मराठवाड़ा का धरती, वीर शूरता का धरती। यहां भक्ति और वीर शूरता दोनों साथ जागी है। कर्म योग भी और भक्ति योग भी और ज्ञान भी। और हमारे पूर्वजों ने सब किया है। अपने पूर्वजों को याद करिए। यहाँ वो लोग कितने एक आदर्श स्थापना करके गए हैं, है ना। जीवन को, जीवन में आदर्श रखना जरूरी है। क्यों? आदर्श के बिना जीवन में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग उदास हो जाते हैं। चारों ओर देखते हो चीजें ठीक नहीं होती है तो फिर उदासी छा जाती है। आज दुनिया में ये सबसे बड़ी समस्या है। आज दुनिया में बहुत बड़ी समस्या है। हर 40 सेकंड एक आदमी अपना आत्महत्या कर रहा है। और आप देखेंगे विदेश में भी लोग डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। 8 लोगों में एक आदमी डिप्रेस है दुनिया में। जर्मनी में देखे तो 4 आदमी में एक आदमी डिप्रेस्ड है। मानसिक स्वास्थ्य
संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। मजबूत मन हो तो शरीर भी चलेगा, शरीर की कमजोरी से भी आगे बढ़ जाएंगे। यदि मन ढीला पड़ जाता है, मन कमजोर है, शरीर मजबूत होने के बावजूद भी कुछ काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मन को संभालना आवश्यक है ना। तो वो कला भारत में है। दुनिया को भारत ने मन की कला दी है, जीवन जीने की कला दी है। कैसे हम अपने जीवन को सब आक्रोशों के बीच में, सब पीड़ाओं के बीच में मस्ती के साथ, खुशी के साथ आगे निकल सकते हैं, ये कला है ना। तो जीवन क्षणिक है, थोड़ी समय के लिए है, और हम कैसे इस जीवन को जीना चाहते हैं, ये हमें बार बार अपने आप में पूछना चाहिए। ठीक है ना। और एक और बात यह है, हमारा मन का कोई चेहरा नहीं है। शरीर में चेहरा है मगर मन का कोई चेहरा नहीं है। आप अभी 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए सब लोग। आधा मिनट आंख बंद करके देखिए, क्या आपका कोई चेहरा है क्या? आपका शरीर का तो चेहरा है, मन का कोई चेहरा है क्या? इज देयर एनी फेस टू द माइंड? और आंखें खोल दीजिए, देखिए आपका मन का कोई चेहरा नहीं है। हमारे भीतर जो चेतना है इसका कोई चेहरा नहीं है, आत्मा का कोई चेहरा नहीं है, शरीर का चेहरा है। इसलिए जब कोई मर जाता है तो उसके शव को देख के हम क्या करते हैं, तो रोते धोते थोड़ी देर, फिर ले जाके कोई दफन करता है, कोई उसको जला देता है, समाप्त हो जाता है। हमारा संपर्क किसी व्यक्ति से उसका मन के साथ है कि शरीर के साथ है? हाँ, सोचें इसको। तो जब हमारा कोई चेहरा नहीं है, ऐसा ही किसी और का भी कोई चेहरा नहीं है। 1 मिनट फिर से आंख बंद करके ये देखो, जिनके बारे में आपको बहुत क्रोध है, जिनको आप नहीं चाहते हो, ये समझो उनका कोई चेहरा नहीं है, उनके सिर्फ ऊर्जा है उनके भीतर। जिनको आप पसंद नहीं करते उनको देखो, ये सिर्फ ऊर्जा है। ऐसे ये देखो, जिनको आप बहुत पसंद करते वो भी ऊर्जा है। 1 मिनट के लिए दुनिया के सबके चेहरे खत्म कर दो, माने सबका चेहरा एक तरफ, उसको नजरअंदाज कर देना, चेहरा नहीं है समझो। क्या है? सबके भीतर सिर्फ ऊर्जा है, शक्ति है। या आंख खोल दीजिए, अब देखिए ये शक्ति से तो सारा संसार है। इस शक्ति को बार बार स्मरण करना, अनुभव करना, उससे आनंदित होना जीवन में एक उन्नत स्थिति पर हमको ले जाएगा। हाँ? क्या सुन रहे हैं ना सब? आप सब हो यहाँ पर, वहां पीछे? हमारी देश की संस्कृति इतनी ऊंची है, हम माता को पहले प्रणाम करते हैं। माता, पिता, गुरु, देवत, दैव, ये चारों माननीय हैं। हमारे जितने भी राजा महाराजा हुए वो सब माता को सम्मान किए कि नहीं?
माता को सम्मान किए, पिता को सम्मान किए, गुरु को भी सम्मान किए और अतिथि को भी सम्मान करते। ये श्रेष्ठ संस्कृति हमारे बच्चों में आगे वाले आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी में ये बनता रहे, होता रहे, इसके लिए आप सबको प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं? हाँ, चाहे शिवाजी महाराज रहे, संभाजी महाराज रहे, लोगों ने कितना आदर किया कि नहीं? माता को, पिता को, गुरु को, भगवान को, उसको हमें अपना के आगे चले। ये सब निदर्शन। अनादर किसी को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जिनको हम अनादर करते हैं वो अनादर हमारे पाँव ऊपर आ जाएगा, हमारे पास 10 गुना हो बढ़ के आ जाएगा। हम प्रेम बांटते तो प्रेम 10 गुना हो के आता है। विठल शब्द का अर्थ पता है? कितने लोगों को नहीं पता? हाथ उठाना। कितने लोगों को विठल माने क्या है नहीं पता? बताओ। हाँ, हाथ उठाइए, देखते विठल माने क्या। नहीं पता? हाँ, ठल माने क्या है? जो चलायमान है, अस्थिर है, इसको ठल बोलते हैं। विठल माने जो कभी अचल नहीं होता, जो अचल रहता है, कण कण में जो होता है और स्थिर होता है, अनंत शाश्वत जो सत्ता है, उसी को विठल बोलते हैं। जिससे सब कुछ बना है उसी को विठल बोलते हैं। आकाश जैसे जो सब जगह व्याप्त है उसी को विठल बोलते हैं। अटल, अटल विठल माने विशेष। लगता है बदल रहा है मगर नहीं बदल रहा है, दोनों है जिसमें वो विठल। जैसे नदी है, नदी पुराना है, गोदावरी नदी कितने पुराना, अरबों साल पुरानी है, फिर भी पानी ताजा है कि नहीं? पानी पुरानी है क्या इसमें? नहीं, ताजगी ताजा है। ऐसे जो नित्य नूतन है और पुरातन है, दोनों एक साथ है, वह चैतन्य सत्ता जिसमें हम सब लोग हैं, जिससे हम बाहर जा ही नहीं सकते, चाह कर भी उससे बाहर नहीं जा सकते, उसी तत्व को विठल तत्व बोलते हैं। और उसके प्रेम में जो पड़ जाए उसको रुक्माई बोलते। रुक्माई कौन है? जो विठलमय हो गई है वो रुक्माई। तो हाँ, आपको विठल से बाहर जा ही नहीं सकते। जैसे एक मकान ईंटों से ही बनी है ना, ईंट नहीं हो तो मकान कैसे हो सकता? ऐसे विठल से तो हम सब बने हुए हैं। इसको समझकर ऐसे करके ध्यान में बैठना। आज देखो, आज एकादशी भी है, माघ एकादशी, सबने गाया। अब पूरा बेशर्म होकर के गाना चाहिए। भगवान उन्हीं को मिलता है जो बेशर्म है। हम बाकी सब काम करने में शर्मा न, ठीक है, मगर भजन करने में भी शर्माते हैं तो बनती नहीं बात। भोजन में, भजन में शर्म छोड़ देना चाहिए। भोजन में शर्माओगे तो भूखे रह जाओगे, ऐसे भजन में शर्माओगे तो आनंद से वंचित रह जाओगे। इसलिए जब भजन करेंगे तो आंख बंद करके एकदम तल्लीन होके, सुर बेसुर की सोचो मत, गा लेना जो भी है। भजन का अर्थ भी यही है, एक शब्द को हम सब में बांट देते हैं, वो भजन हुआ। माने सबके मन में एक ही सुर गूंजे, वो भजन।
हाँ, भजन कीर्तन करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ होएगा, मन प्रसन्न होगा। अब 2 साल ये सब कोरोना से जूझ के कोई बाहर नहीं जा सके, घर में रहे, सब किया ना, भजन जो करते रहे उनकी जो रोग निरोधक क्षमता 5 गुना बढ़ जाता है, रोग निरोधक शक्ति। जब ये कोरोना का हुआ, हमको मन में आया कि अपना आयुर्वेद और सिद्ध लोग, महात्मा लोगों का कुछ तो रहा ही है। तो मैंने इन आयुर्वेद के सब डॉक्टर को बुलाया, सिद्धा के लोगों को बुलाया। मैंने कहा मुझे ऐसा भास हो रहा है, कुछ है, ये जड़ी बूटियों को तुम मिश्रण करके देखो। तो उन्होंने हमारी बात मान करके 18 अलग अलग जड़ी बूटियों को मिश्रण किया, उससे एक फार्मूला निकाली। तो हमने उसको कहा कि नॉक 19 कोविड-19 को भगा देंगे। फिर भारत में 14 बड़े बड़े हॉस्पिटल में इसकी टेस्ट हुई, क्लिनिकल ट्रायल हुआ। फिर अभी जब कोरोना चली गई, तब हमारी ब्यूरोक्रेसी का तो है ना, थोड़ा लॉन्ग टाइम लेता है उसमें, तब इसको अभी हम हिंदुस्तान ने इसको ट्रीटमेंट के रूप में माना है। माइल्ड एंड मॉडरेट कोविड के लिए ये लेंगे तो ठीक हो जाए। माने फिर अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने भी ये ले गए। उन्होंने कहा ये जो भारत के आयुर्वेद का है, ये 100% वायरस को खत्म कर दे रही है। आज तक कोई भी वैक्सीन 60% से 60% से ऊपर नहीं गया। अब ये जो हर्ब है, लैबोरेटरी टेस्ट में उन्होंने ये रिसर्च प्रोड्यूस किया, निकाला, अभी दिसंबर में ही आया। वो बोला 100% इट एलिमिनेट्स द वायरस। इससे और बढ़िया अच्छा खबर क्या चाहिए आप लोग? हाँ, रोग कहीं से पैदा कर रहे हैं, भारत हमेशा जन कल्याण के लिए काम करता है। ये हमारा सनातन पद्धति में योग है, आयुर्वेद है, सब है। तो आपको लगता है कि कहीं मुझे कोरोना आ रहा है या आने वाली है कि 1-2 नॉक 19 टैबलेट ले ले तो एकदम रुक जाता। 3 दिन में जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होते जा रहे हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। मुझे डॉक्टर ने कहा, गुरुदेव आज तक जब हम इलाज करते थे पेशेंट को, कभी भी मन में ऐसा नहीं लगा हमको, हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते थे, मगर ये पहली बार हमको अपनी चिंता होने लगी है। ट्रीटमेंट करने से पहले मैंने कहा आप फिक्र मत करिए, ईश्वरी तत्व है, ईश्वर है। फिर ध्यान का हमने कलाया, कई मिलियन लोग दुनिया भर के डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ध्यान करते रहे 2 टाइम रोज। उससे उनको काफ़ी शक्ति मिली। उनको लगा कि अब हमारे भीतर इतना स्फूर्ति आया, खुशी आई। तो ये ध्यान हमें करना चाहिए, तो बड़ा प्रैक्टिकल है। रोज 10-20 मिनट बैठ के आप लोग ध्यान किया करें कि जीवन में वो संबंध जुड़ जाए, कनेक्शन हो जाता है। अनंत ब्रह्मांड में जो परमात्मा तत्व है उसके साथ तार जुड़ जाता है। देखो आपके सेल फोन में जब रेंज नहीं है तो किसी काम का है क्या? हाँ, सेल फोन तो है मगर वो
जुड़ा नहीं है, वाईफाई से नहीं जुड़ा है, या वट एवर 4G 3G 5G 6G से किसी से मिला नहीं है, तो फोन काम नहीं करता ना। ऐसे ही हमारी जो शक्ति भी चेतना भी ऐसी होती है, उसको सिर्फ थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्ट कैसे करोगे? कीर्तन से, भजन से और ध्यान से। हाँ? थोड़ी थोड़ी देर बैठ के ध्यान किया करें, इससे शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगी, बुद्धि तीक्ष्ण होने लगेगा, हम जो चाहते वो काम होता रहेगा। फिर हमारा जो व्यवहार है समाज में वो भी बहुत अच्छा होने लगेगा, मधुरता आएगी जीवन में। देखिए, हमें आपको तो कटु शब्द पसंद नहीं है ना, कोई आपसे कटु बात करे आपको अच्छा लगता है? नहीं। ऐसे ही आपके द्वारा भी वचन भी मधुर होंगे दूसरों की तरफ। तो ये सब उपयोगिता है, इसलिए ध्यान करना आवश्यक है। और प्राणायाम करते रहो, रोज 10 मिनट आप प्राणायाम करोगे तो ऐसा मजबूती आएगा जीवन में। माने हमारी चेतना में सब कुछ उपनिषदों में है। कहते हैं दृश्यत्य चक्षुर शृणोत्य कर्णः, बिना कान के वो सुनता है, बिना आंख के वो देखता है, बिना नाक के वो सूंघता है। वो आत्मशक्ति, इस आत्मशक्ति का जागृत होते बच्चों में क्या है? एक भोलापन है। भोले भाव मिले रघुराय, वो भोलापन में क्या बहुत शीघ्र ही वो पकड़ते हैं, उनको दिख जाता है। और इनका ग्रेड्स बड़े अच्छे हो जाते हैं। इंट्यूशन प्रोसेस का ध्यान करते ना बच्चे, जो एवरेज हो वो एकदम सुपर हिट होते हैं। तो अपने बच्चों को भी सिखाओ, आप लोग भी सब करो, ठीक है ना? बहुत अच्छा। हाँ हाँ बोलो। गुरुदेव, कुछ प्रश्न है। हाँ पूछो। आप सबके चेहरे पे मुस्कान लाते हो, आपकी मुस्कान का क्या राज है? यही तो मैं सबको बताता हूँ। मेरे मुस्कान का रहस्य तो मैं सबको बताने जा रहा हूँ सब जगह। आजकल के युवा पीढ़ी अध्यात्म में उनकी रुचि कैसे लेके आए? अब यहाँ देखो ना कितने युवा बैठे हैं, रुचि ले रहे हैं कि नहीं? युवाओं को क्या चाहिए? एक तो खुशी चाहिए या प्रेम चाहिए, ऐसा प्रेम हो जो कभी द्वेष में ना बदले, ऐसा सुख हो जो कभी पीड़ा में ना बदले, और जीवन में सफलता मिले हर काम में। वो इंट्यूशन से, इंटेलिजेंस, अपना बुद्धिमत्ता बढ़े, ये सब, और युवापन बना रहे। युवा का लक्षण यही है ना, उत्साह बना रहे, वो सब अवश्य होता है। गुरुदेव, स्वयं सेवक के क्या क्या लक्षण होते हैं? स्वयं सेवक का लक्षण उत्साह, प्रसन्नता और 100% लगा के काम करना। उसका प्रतिफल का नहीं देखना। देखो कई चुनौतियां आती है, आप तो बहुत अच्छा काम करो, कोई आपको रिकॉग्नाइज ना करे तो भी आप करो, कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष होकर के काम करना स्वयं सेवक का लक्ष्य। और गाली गलौज कोई दे वो भी सुन लेना चाहिए। वो सुन के चलना। वो कहते ना, संस्कृत में एक कहावत है, बोलते ददतु ददतु गाली गाली मंतो भवंतु। गाली का 2 अर्थ है, एक तो गाली जो हिंदी में हम समझते हैं, दूसरा गाली का अर्थ है संपत्ति, धन। तो कहते ददतु ददतु गाली, तुम गाली दे रहे हो, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम
धनवान हो, संपत्ति तुमको मिले, बुद्धि मिले। तो इसलिए गाली वाली कोई बोले तो बोलने दो, क्या फर्क पड़ गया। इस तरह से हमें अपने आप को देखिए, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सब कान खोल के सुनो, सब लोग है। जब भी आप गुस्से में आते हो, आप अपने आप को सजा दे रहे हो। किसी और की भूल पर आप खुद को सजा देते हो। किसी ने गलती करी, तुमने गुस्सा किया ना, गुस्सा से किसको नुकसान हुआ? खुद को। दिखाने वाली गुस्सा अलग है, वो दिखाने वाली गुस्सा अच्छा है, करो, मगर खुद गुस्से में आ जाते हो हर बार किसी और की गलती से, तब हम अपने आप को सजा दे रहे हैं। आज किसी ने गलती की, आप गुस्से में आए, खुद को सजा दिया, कल कोई और करेगा, परसों और करेगा, ऐसे कोई ना कोई गलती तो करता ही रहेगा दुनिया में। और हर बार आप अपने आप को सजा देते जाओगे, आपका मन कमजोर पड़ता जाता है। क्या सुन रहे हो ना? तो हर बार ये लिख के कहीं घर में लिख के रख दो, जब भी मैं गुस्सा करता हूं तो अपने आप को सजा दे रहा हूं। हाँ। गुरुदेव, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों को साथ में लेके कैसे चलें? भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को साथ में लेके कैसे चलें? दोनों अलग अलग है नहीं भाई। मन और शरीर जैसे साथ चलता है, भौतिक दुनिया से शरीर के लिए उपयोगी सब मिलता है, खाना पीना रहना सहना वो सब, और अध्यात्म के से स्फूर्ति, उत्साह, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, शांति, प्रेम, ये सब मिलता है। मान लो तुम्हें कभी शांति नहीं है, सुख नहीं है, प्रेम नहीं है, जीवन ऐसा चलता चला जाए, पसंद है क्या? हाँ, एक मिनट के लिए सोचो, कोई तुमको प्यार नहीं करता दुनिया में, या किसी तरह से कोई प्यार प्रेम नहीं है तुम्हें, शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो जी नहीं पाओगे। इसलिए ये दोनों ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए ज्ञान, गान, ध्यान, तीनों, और ये तीनों को अध्यात्म बोलते हैं। गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, मैं आपका आभारी हूँ। आपने हम सबको आपके इस मेडिटेशन के ज़रिए जो भी मार्गदर्शन किया, निश्चित ही उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। मैं राजनीतिक हालातों पर आपसे मार्गदर्शन चाहूँगा। एक वक्त था कि राजनीतिक डिफरेंसेस होते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, और वैचारिक मतभेद एक लिमिट तक इस देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस होना लाजमी होता है। आइडियोलॉजिकल अलग अलग थिंकिंग रहती है, पर आज के जो बदलते हुए हालातों में जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस किसी की जगह व्यक्तिगत द्वेष और मत्सर में कन्वर्ट हो जाता है, तो देश की एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में बहुत नुकसान होता है। ये हम रोज आजमाते, रोज देखते हैं। इसके लिए आपका मार्गदर्शन क्या रहेगा गुरुजी? मैं आपसे विनती करता हूँ। हाँ, ये बड़ा आवश्यक बात है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने जवान जी ने पूछा। देखिए, एक संस्कृत में फिर एक सुभाषित है, वो कहते हैं कि सिंहानां महदालस्यम सर्पाणां च महद्भयम् विदुषीणां विद्वानां च अनेकत्वम अतएव जगत सुखम। डिफरेंसेस होने से, अलग अलग मतभेद होने से जगत के लिए सुख है।
क्यों? तभी वाद चलेगा। वादे वादे जायते तत्वबोध। हाँ, संस्कृत में बोला ना, इसका हिंदी का ये अनुवाद है, एक जंगल में शेर ज्यादा सोता है, इसलिए जंगल के बाकी सारे प्राणी सुरक्षित रहते हैं। यदि शेर बहुत एक्टिव हो जाए तो जंगल खत्म ही हो जाए 2 दिन में। शेरनी एक बार वो करती है शिकार करके, फिर शेर उसको खाता है, सो जाता है फिर कई दिन तक। शेरों में आलस्य होना जंगल के लिए सुखकार है। ऐसे सांप से हम डरते, मगर हमसे 10 गुना अधिक डर सांप को होता है हमसे। सो सांप में यदि डर नहीं है तो हम लोग सब बड़े मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऐसे ही विचारज्ञों में, विद्वांसों में, राजनेताओं में मतभेद होना आवश्यक है। मतभेद होने से वाद चलेगा, वाद से सच्चाई आगे सामने आएगी। वाद करने के लिए वाद करना सही नहीं है। जनता के हित के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से एक तत्व को देखना ये बहुत आवश्यक है। सबको एक मत से नहीं चलना। सब संतन का एक मत है, राजनेताओं का एक मत नहीं हो सकता। राजकारणी में भेद आवश्यक है, हाँ, मगर वह भेद जो है गांव के लेवल तक पहुंच जाता है, वो सही नहीं है। कल ही मैं कोल्हापुर में सरपंचों से हम बात करते रहे। हमने कहा देखो, पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टी के लोग वहाँ बात तो करते हैं, बाद में बैठ के एक साथ चाय पीते हैं, बड़े दोस्ती से रहते हैं। मगर गांव के लेवल में क्या होता है, पार्टी के लोग अपोजिट पार्टी के लोग आपस में इतना द्वेष रखते हैं, इतना आपस में तनाव से भरे रहते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खूब अपना वाद करो, झगड़ा करो, 4 महीने इलेक्शन से पहले। एक बार इलेक्शन हो जाता, फिर पूरे गांव के लोग इकट्ठा होके, पक्ष और विपक्ष के लोग साथ मिलके गांव के उत्थान के लिए काम करो। तो एक समय होता है, किसी किसी वक्त में खूब अपना वाद विवाद करिए, अपना तू मैं उतरिए, वो तो युद्ध ही है एक तरह का। वो चले कब? जब चुनाव का समय होता तो। मगर बाकी समय पर हमें एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। पक्ष होने से विपक्ष का बल है, विपक्ष होने से पक्ष का बल है। और व्यक्तिगत रूप में जाना नागरिकता का शोभा नहीं देता। नागरिकता नहीं है वो। एक सभ्य समाज में सम्मान की आवश्यकता है। सबका सम्मान करो और वेंजेंस नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। आपने देखा महाभारत में भी युद्ध हो जाता सूर्यास्त तक। जैसे सूर्यास्त हुआ तो एक दूसरे के कैंप में जाके हालचाल पूछते थे। ये धर्म युद्ध कहा गया इसलिए इसको। ऐसे एक धार्मिक तरीके से हमें समाज को आगे ले जाना हो तो व्यक्तिगत रूप में वेंजेंस या द्वेष रखना सही नहीं है। वो मैच्योरिटी को नहीं दर्शाता है ना। उसमें क्या होगा, खुद का सम्मान घाटे में पड़ेगा। जो व्यक्ति दूसरों को इस तरह से करता है, सम्मान नहीं करता, उसके खुद का सम्मान नीचे उतरता जाएगा। ये हमने देखा। इसलिए इस पर ध्यान रखना आवश्यक है।
है ना? जवान जी सही है ना? हाँ, महाराज जी का एक प्रश्न। जय गुरुदेव। हाँ, गुरुजी मेरा परिचय है, मैं मुखेड़ के गणाचर संस्थान मठ के डॉक्टर विरूपाक्ष शिवाचार्य महाराज जी है। मेरा प्रश्न है गुरुजी आपको, चौहान साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरा प्रश्न उसके अनुसार के है, धर्म में राजकारण और राजकारण में धर्म, इसके बारे में आपका मार्गदर्शन की जरूरत है। धर्म में राजकारण नहीं होना चाहिए, मगर राजकारणी धार्मिक होना चाहिए। राजनेता धार्मिक नहीं हो तो क्या होंगे? अधार्मिक होंगे। अधार्मिक होने से समाज में धर्म नहीं पलपेगा। और संतों में कहाँ राजकारण हो सकता है? होना नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। अच्छा, अंग्रेजी में इसका वर्ड पॉलिटिक्स है। जब लोग बोलते हैं ये सब बहुत पॉलिटिक्स है, कॉर्पोरेट सेक्टर में देखो, वो वहां पॉलिटिक्स है, इधर पॉलिटिक्स। हाँ, मैं कर ले तो मैं जानता हूँ इसको, इससे बड़ा परिचय है मुझे। अच्छा, मैं आप सबको बोलता, ये कहते हैं पॉलिटिक्स है। भाई पॉलिटिक्स मतलब क्या है? जो पीपल से संबंधित है, माने जनता से संबंधित है, वो पॉलिटिक्स है। जहां लोग होते हैं वहां पॉलिटिक्स होगा ही। तो आप कई बार ये पॉलिटिक्स है करके पीछे हट जाते हो। आपके दफ्तर में हो, आपके कंपनी में हो, आपके ब्यूरोक्रेसी के सेटअप में हो, जैसे पॉलिटिक्स करते, अरे पॉलिटिक्स है, मैं पॉलिटिक्स खेलता है, जैसे कोई गड़बड़ कर रहा हो। हमने गड़बड़ी का, अन्याय का नाम पॉलिटिक्स रख दिया। सो नहीं होना चाहिए। लोगों को ये समाज में होगा ही है भाई, हमेशा किसी का मत दूर अलग होगा, उनका परसेप्शन अलग हो सकता है, नजरिया अलग होती है। तो इन परिस्थितियों में हमें इसको स्वीकार करके चलना चाहिए, नहीं तो आप खुद तनाव से भर जाओगे। आप एक दीवार खड़ा कर दोगे अपने चारों ओर, आप और संकुचित मनोभाव में आप फिर जूझते रहोगे, फिर नुकसान आप ही को होगा, है ना? इसलिए किसी को देख के मत लो ये पॉलिटिक्स खेलता है, पॉलिटिक्स करता है, ऑफिस में ये करते हैं, वो करते हैं, कॉलेज में, स्कूलों में, सब जगह। ऐसा मत सोचिए। सबका अलग अलग स्वभाव है भाई, और कुछ भी नहीं टिकने वाला है, सब ऐसे काल के लपेट में सब आ जाएगा। क्या? इसलिए अपना प्रसन्न रहते हुए आगे तुम निकल जाओ। गुरुदेव, अपने अंदर की निरागसता को क्या? कैसे बचाए रखें? हाँ, बोलो। अपने अंदर की निरागसता को कैसे बचाए रखें? अरे भाई, इतने देर यही तो बोला। रात भर रामायण सुना, सुबह उठ को पूछ रहे थे राम सीता के चचेरे भाई। ये सब करो, ज्ञान, ध्यान और गान। ठीक है, हो गया? और कितने हैं क्वेश्चन? जय गुरुदेव। हाँ हेलो। हाँ जय गुरुदेव। हाँ, बोलिए।
जीवन का अंतिम सत्य क्या है? अच्छा क्या होना चाहिए? तुम अंतिम में कहाँ चला गया भाई? अभी जीवन के बीच में हो तुम। नहीं सर, बीच में हूँ, लेकिन अंतिम सत्य पूछना चाहता हूँ, मतलब क्या करना चाहिए? ने आगे अब का जीवन सत्य के- यही है, हाँ, मैं हूं यहाँ और तुम भी हो, और हम आनंद से रहे, वो सही है ना? बात है। इस क्षण में हम आनंदित रहेंगे तो सब आनंद ही आनंद रहेगा पूरा, है ना? तुम कौन हो ये जान लो, ये जीवन का पहला भी सत्य, अंतिम भी हो जाएगा और बीच का भी रहेगा। ठीक है? आत्मज्ञान बिना सब झूठा, क्या काशी क्या काबा, तो अपने संतों ने गाया है ना। गुरुदेव, यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, यूथ है, तो आपका कोई उनके लिए मैसेज? मैंने समझा, मैं जो जो बोल रहा हूँ सब यूथ के लिए दे रहा हूँ और जो उम्र से भी बड़े हैं वो भी स्पिरिट से सब यूथ ही है, चेतना से वो भी सब युवा ही है। अच्छा, युवा का लक्ष्य, पहला लक्षण है चैलेंज लेने से, चुनौती लेने से पीछे नहीं जाते युवा। 19 दिन आप मेडिटेशन रोज करिए, करोगे? ये चैलेंज है, तुम चैलेंज करके लोगे तो जीवन में सब कुछ अलग होगा। ठीक है? और ये भी चैलेंज लो, ठीक है? कोई हमको गलत सुनाएंगे तो मैं गहरी सांस लेके करूंगा, कुछ गाली नहीं बोलूंगा ये चैलेंज है दूसरा। नहीं तो इतना आसानी से मुंह से गाली निकलता रहता है। ये 2 चैलेंज आप ले लो, फिर जो हमने बोला है ये सब एक बार थोड़ा सा मन में फिर से दोहराना। ठीक है? अच्छा, एक और बोलूंगा, तीसरा, इस यहाँ पर समाज में क्या आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है? यदि यहाँ सफाई है, यदि यहाँ किसी चीज की जरूरत है, उसमें आप एक टोली बन के, ग्रुप बन के उसमें लग जाओ। ठीक है? और यहाँ जितने लॉयर्स हैं, हाथ उठाइए थोड़ा सा। आप लॉयर से मेरा एक अनुरोध है, आप लोग एक साल में 3 ऐसे केस लो जो बिल्कुल गरीब है, उनके लिए फ्री केसेस लेना है, 3 केसेस। और डॉक्टर्स जितने हैं मैं उनको भी कहूँगा, आप 3, कम से कम 3 पेशेंट को जो बिल्कुल भी गरीब है उनके लिए आप फ्री में इलाज करिएगा। करोगे? हाँ, देखो, गुरु के सामने बोल देने पर करने पड़ेगा। ठीक है? हो गया? और बाकी सब लोगों को कहते कि टीचर, ये सब टीचर है, इनको बिजी रखना और बोलना कभी भी कोई चीज की जरूरत है टीचर को बात करो, और अवश्य ध्यान करिए। सभी लोग प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया ध्यान करो और आनंद को फैलाना। ठीक है? यहाँ इतने सारे संत गण आए, देखो मैं अकेला बोल रहा हूँ और आप सब मौन से आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सब अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया। भगवान के लिए समर्पण करना माने समाज के लिए समर्पण करने होता है।